हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर का जो वैकेंसी आया है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो चलो देखते हैं कि जो अभी वैकेंसी आई है बिहार कांस्टेबल ऑपरेटर की वैकेंसी, जो 993 वैकेंसी आई है, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है तो वो देखते हैं। तो जो फॉर्म स्टार्ट है वो 1 मार्च से 2026 तक स्टार्ट है और ये लास्ट डेट इसका 31 मार्च से 2026 है। तो मतलब फॉर्म स्टार्ट होना शुरू हो गया है, ठीक है, 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो वेतन है वो लेवल 3 की वेतन है। और अब हम देखते हैं कि जो 993 जो वैकेंसी आई है वो कैटेगरी वाइज कितनी सीटें किसको मिली है। तो आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अब ये तो देख लिए, अब हम लोग को ये देखना है कि जो इसकी मतलब कौन एग्जाम फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और एज लिमिट क्या है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास आउट होना चाहिए, वो पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, तो ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि जो जनरल और जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें आप लोग को 12th में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आप लोग के 50% होने चाहिए, और जो एससी एसटी और जो ट्रांसजेंडर है उसमें आप लोग के 45% होने चाहिए 12th में, तभी जाके आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद देख लेते हैं कि इसका एज लिमिट क्या है। तो इसकी जो एज लिमिट है वो है, जो जनरल कैटेगरी है मेल और फीमेल दोनों के लिए 18 से 28 के बीच में तो ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीसी और ईबीसी मेल के लिए 18 से 27 के बीच, और जो फीमेल है उनके लिए 18 से 28 के बीच, ठीक है। और जो एससी एसटी ट्रांसजेंडर इन लोगों के लिए 18 से 30 एज लिमिट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब इतनी सारी देख लिया, अब इसके एग्जाम कैसे दे, मतलब एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो अब हम लोग इस बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो इसका जो 3 स्टेप में ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले होगा लिखित परीक्षा, फिर उसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट पीईटी, फिर उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले लिखित जो पेपर होगा उसमें आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन भी रहेंगे उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आप फिजिकल देंगे, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें जो फिजिकल है वो सिर्फ क्वालिफाई है, ठीक है, मतलब जो मेरिट डिसाइड होगा आप लोगों का वो लिखित परीक्षा पे होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि लिखित परीक्षा में आपका मार्क्स ज़्यादा आए, क्योंकि जो मेरिट डिसाइड होगा वो इसी पे डिसाइड होगा। फिजिकल जो होगा वो बस क्वालिफाई होगा, ठीक है। अब इसमें जो ड्यूरेशन है वो है 2 घंटे की है, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो 0.25 होगा। अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं कि लिखित पेपर में जो हमारा सिलेबस है वो क्या आएगा, मतलब किस किस सब्जेक्ट से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा जो जीके और जो करंट अफेयर है उसके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स की, फिजिक्स के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और बाकी तो पता ही है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स 0.25 है, ठीक है। अब उसके बाद जब आप लिखित परीक्षा पास कर देते हैं तो जो फिजिकल होगा अब उस पर बात करते हैं। तो जो मेल है उनको 1600 मीटर दौड़ना होगा, 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा ये 6 मिनट में, और जो फीमेल है उन्हें 1 किलोमीटर दौड़ना होगा 6 मिनट में। जो हाई जंप बात कर लेते तो हाई जंप मेल जो होगा 3 फीट 6 इंच जंप लेना होगा, और जो फीमेल है वो 2 फीट 6 इंच जंप करना होगा। अब उसके बाद जो शॉर्ट पुट है, तो जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें 16 पाउंड के गोला होगा 15 फीट फेंकना होगा, और जो मेल है उन्हें 12 पाउंड का गोला 8 फीट फेंकना होगा। तो ये रहा। फिर इसके बाद जब आप इसको क्वालिफाई कर देते हैं फिर आपकी डिग्री होगी, एंड उसके बाद आपका ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसी तैयारी करनी है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी तैयारी करती हूँ, तो मैं अपने नोट्स शेयर करती हूँ और कुछ टॉपिक्स बताती हूँ। तो आप लोग चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर इस वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।